नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी अगला दिन है और मैं बना रही हूँ खाने के लिए मैगी। बच्चे मैगी कह रहे थे और वे चले गए हैं इसके डैडी सुबह ही अपना थोड़ा सा नाश्ता पानी वगैरह करके वो चले गए। और कल आ गए थे हम रात के टाइम, शाम ही हो गई थी पूरी। और ये देखो आतंक मच रहा है इस टाइम ना सारे में। तो फिलहाल तो मतलब मैं बर्तन वगैरह मांज के ढक पूछ के गई थी तो इतना नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो चूहों ने ना आतंक मचाया। तो हमने सारे पाइप वगैरह बंद किए हुए थे, लेकिन ये जो पाइप है ये देखो ये नीचे से ना काट लिया और काट के चूहे घुस गए। तो कमरों में भी इतना नहीं है, अभी तो ये है कि बस आया तो सामान सा फैल गया। तो ये देखो अभी तो सामान वगैरह फैला पड़ा सारी जगह। और मैं सही में बताऊं आज पहला नवरात्रा है, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि मैं पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं कर पा रही कुछ भी, और होता भी नहीं। जब घर में थोड़ी सी गंदगी सी कुछ रहना तो होता नहीं। तो ये देखिए अभी मतलब फैला सा ही पड़ा है कपड़े वगैरह, कमरों में गंदा नहीं है। ये तो ये है कि भाई रात सोए थे आके ऐसे ही तो कमरे में फैल रहा और कुछ नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे ये करनी है। इसमें क्या कर रहे बेटा, ये मैं खुद रखूंगी, आप रहने दो। और ये इधर वाला भी मतलब वही है कि काम धाम सा कर रही थी मैं लैपटॉप से, काम अपना वीडियो वगैरह अपलोड करी सारा कुछ करने के बाद। तो अब जो है मैं खा पी कर आराम से लगूंगी साफ सफाई पे। पहले कुछ और बना रही थी, बच्चे कहने लगे मम्मा मुझे हमें तो मैगी खानी, तो बच्चों के लिए फिर मैगी। तो मैं पहले सारे मेरे को साफ सफाई करूंगी, आज किचन भी साफ करूंगी, सारा साफ करूंगी, मंदिर वगैरह भी सब कुछ फैला पड़ा। और अगर भगवान देखे जी माता रानी की कृपा है, जो वो चाहेगी वही होगा। और अगर फिर बाद में मुझे टाइम मिला तो मैं शाम के टाइम फिर पूजा की तैयारी करूंगी, जो भी होगा। वैसे तो पूरा ही दिन आज माता रानी का है, आज क्या 9 दिन ही है। और व्रत मैं नहीं रखूंगी, व्रत मैं कोशिश करूंगी कि मैं लास्ट के 2 रखूं। और अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहती जी, भाई वही है जो भगवान करेगा वही ठीक है। तो बस अभी पहले तो हम मैगी खा लें और उसके बाद फिर पहले मैं रसोई साफ करूंगी और उसके बाद लगूंगी बाकियों के काम पे, साफ सफाई पे। तो जी देखिए लग गए हैं अपने काम पे, घूम फिर के आगे। जितना घूमना फिरना था, ससुराल के मजे लेने थे, सैर करनी थी, काम करना था, वो हो गया। और वापस आ गए अपने उसी किराए के घर में, अपनी उसी दुनिया में जहाँ की हम 2 हमारे 3 वाला काम है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं करने लगी हूँ एक रूम की सफाई। और आपको अगर याद हो तो जब मैं ससुराल गई थी अपने, तो उससे पहले ही मैं कमरों की साफ सफाई करके गई थी। किचन मैंने नहीं किया था क्योंकि मैंने शायद आपको बताया था कि जब मैं आऊँगी तब मैं उसको साफ करूँगी, क्योंकि तब भी मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है और अब आके भी। तो रूम साफ करने का रीज़न ये था कि रूम्स का हम लॉक लगा सकते हैं, कमरे बंद कर सकते हैं, लेकिन किचन में, स्टोर में और बाथरूम में इनके गेट बंद नहीं होते। किचन में तो गेट ही नहीं है। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे आगे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एसी कंबल आते हैं ना वो वाले निकाले हैं, क्योंकि यहाँ के मौसम में और गांव के मौसम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिंजौर में मतलब रात को अगर हम फ़ैन चला रहे हैं तो हमें कंबल ओढ़ना ही ओढ़ना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, गाँव में तो ऐसा था कि कॉटन की चादर भी नहीं ओढ़ी जाती थी, इतनी वहाँ पर गर्मी थी। फ़ैन चलाने के बाद भी बिना फ़ैन के तो बैठने का मतलब ही नहीं बनता था वहाँ पर। लेकिन यहाँ के और वहाँ के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने इस रूम की जो है बेडशीट चेंज कर दी है। और साफ़ सफाई ज़्यादा मुझे नहीं करनी थी रूम्स की, क्योंकि रूम्स जो है मैं बंद करके गई थी, लॉक करके गई थी। तो इसलिए जो चूहों ने आतंक मचाया वो सिर्फ स्टोर में, बाथरूम में और किचन में मचाया, और कमरों में वो जा नहीं पाए। तो इसलिए जो कमरे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, कोई दिक्कत नहीं थी कहीं भी। झाड़ू पोछा करके साफ़ सफाई करके सब गए थे। हाँ रात के टाइम बस बेडशीट झाड़ के हम तब लेटे थे, क्योंकि बेडशीट पे धूल थी। तो तब रात को फिर जब हम लेटे तो बेडशीट वगैरह झाड़ के तब लेटे थे, क्योंकि सुबह ही मुझे चेंज करनी थी और नवरात्रा था पहला ही। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये फर्स्ट नवरात्रे का है। थोड़ा सा लोग पीछे चल रहे, सॉरी व्लॉग जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे फ्लो आएगा तो आपको पर डे के जो व्लॉग है वो टाइम पे मिलेंगे, जल्दी मिला करेंगे। तो जी देखिए बस यहाँ पे एक रूम को साफ़ करके यहाँ पे दूसरे रूम पे मैं आ गई हूँ, बच्चों वाले रूम में। और यहीं पे ही मैंने जब गए थे तो कान्हा जी की टेबल वगैरह सेट करके, उनकी रैक वगैरह सेट करके तब गए थे। तो देखिए बस वही वही है कि, और मैं इसीलिए जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जाने से पहले वो साफ़ सफाई करके जाऊँ, जो कि मुझे आने के बाद ज़्यादा ना करनी पड़े। तो रूम्स उन्हीं में से ही एक है। अलमारी वगैरह लगाना भी ये था कि कपड़े लगाने थे अलमारी में, सर्दियों के कपड़े रखने थे, गर्मियों के कपड़े निकालने थे। तो इस वजह से अलमारियाँ भी जो है खाली हैं। सर्दी के कपड़े मैं रख के गई थी और कॉटन के जो डेली यूज के कपड़े थे वो मैं लेके गई थी गाँव में। तो बस वो भी मुझे अलमारी में ही सेट करने हैं, बैग में से निकाल के।
तो इसलिए रूम्स में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है साफ़ करने में। और ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, रूम्स तीनों साफ़ करने में मुझे आधा घंटा लगा है। बाकी की जो मेहनत है वो लगेगी जाके स्टोर में और किचन में। तो देखिए तीनों रूम्स हमारे हो गए हैं सेट, बेडशीट्स मैंने चेंज कर दी हैं। और अब इसके बाद मैं जा रही हूँ स्टोर में। तो स्टोर भी सिर्फ ये था कि जब मैं गई थी तो यहाँ से सामान उठा के लेके गई थी मैं बहुत सारा। गाँव में जाने थे जो डब्बे थे या सामान मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, जो मीशो की तरफ से मिला था, तो वो बहुत सारा सामान था जो कि मुझे लेके जाना था। तो इस वजह से जो डब्बे हैं वो आगे पीछे हो गए थे। और अभी जब हम वापस आए हैं तो मम्मी ने सामान दिया है बहुत सारा का, मतलब जो ज़रूरत का। तो मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं आती, जब भी मैं आती हूँ मम्मी से गाँव में से, तो मैं ज़्यादा सामान नहीं लेके आती वहाँ से। तो ऊपर ये है कि मम्मी ने जो है बेसन दिया था पीस के, क्योंकि मैं लड्डू वगैरह बनाती रहती हूँ। हालांकि मम्मी कह रही थी चलने से पहले कि लड्डू बना देती हूँ। फिर वही है कि भाई क्यों टेंशन दी, जब उनको वो अपना बेचारी जैसे भी कैसे कर रही हैं, खींच रही हैं काम को, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैं कहा आप रहने दो, इन्होंने भी बोल दिया कि रहने दो मम्मी। तो बस फिर जो है मैं वहाँ से बेसन पिसवा के लेके आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो बेसन है वो मोटा नहीं मिलता लड्डुओं के लिए, बारीक बेसन मिलता है। और घर चाकी है अपनी आटा पीसने की, तो बस मैं वहाँ से बेसन पिसवा के लेके आई थी। और शक्कर थी, घी था, ये 2-4 चीज़ ही मैं लेके आई थी गाँव में से। और अनाज था जो ज़रूरत का था। मैंने कहा जी चलिए बाकी तो अपना खाना करना चलता ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो सामान था वो मैंने निकाल दिया है, बेसन वगैरह शक्कर वगैरह निकाल दिया है मैंने। और ये अनाज है जो गाँव से लेके आए थे हम। तो ये हो गया है बस, मेरी मतलब स्टोर भी मेरा लगभग साफ़ हो गया है। तो देखिए मैं ये नहीं कहती कि मैं करती हूँ, सभी करते हैं काम, मैं वो नहीं। बस एक ही है कि जो मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ। तो मैं बीच बीच में, आपने देखा होगा कि मैं हर 8वें दिन, तीसरे चौथे दिन जो है सामान को रखती रहती हूँ। तो उसका फ़ायदा मुझे तब मिलता है जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मुझे डीप क्लीनिंग में बहुत कम टाइम लगता है। किचन को छोड़ दे बाकी चीज़ों को देखे तो डीप क्लीनिंग में आप अगर देखते हैं मुझे, आपने मेरे पिछले वीडियोज भी देखे होंगे, तो डीप क्लीनिंग में मुझे घरों की इतनी सफाई करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं टाइम पे जो है थोड़ा बहुत साफ सफाई करती रहती हूँ। तो इससे जब हम डीप क्लीन करते हैं तो एक बार में जो बर्डन पड़ता है वो बर्डन बहुत कम हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे भी कहती हूँ कि आप बीच बीच में थोड़ी थोड़ी साफ सफाई करते रहिए। इससे जो है कि आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, और आप बहुत ही आराम से अपने घर को साफ सुथरा रख पाएंगे। और ये नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि कहीं पे ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। घर जो है वो इक्वली मेंटेन लगता है। रही तो कई बार क्या होता है कि सामान फैला पड़ा रहता है, फैला है जी, बस जब करना है हमें तब करेंगे, वो मत कीजिए। सभी को ही कहती हूँ मैं कि वो मत कीजिए, क्योंकि उसमें अगर हम सारा काम छोड़ भी देंगे तो बाद में भी वो हमें ही करना है और दिक्कत भी तब हमें ही होगी। तो इसीलिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो वो काम करके जाइए जिनका आपको लगता है कि बाद में आके उनमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या बहुत ही कम। जैसे कि मैं रूम से साफ करके गई थी, गेट बंद करके गई थी, और ये देखिए क्या कर दिया, चूहों ने काट दिया है सोफ़ा हमारा। ये आतंक उन्होंने मचा दिया है। तो ये सोफ़ा का जो है कवर अब हमें चेंज करवाना पड़ेगा, ख़राब हो गया है। लेकिन अभी जब तक ये चल रहा है तब तक मैं इसको चलने दूंगी, क्योंकि बाहर जो है चूहों की रोक टोक नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि पाइप काट के चूहे अंदर आए हैं, तो उसी से ही ये हुआ है। और अब ये जो सोफ़ा है ये मुझे यहाँ से लेके जाना पड़ेगा रूम्स में, कम से कम ये वहाँ पे सेफ़ रहेगा। तो अगर आप मतलब मैं अब इसको बाद में, अभी तो मैं कर नहीं रही हूँ, अभी तो जो सामान है वो वहीं का वहीं मैं कर रही हूँ साफ़, बाकी नहीं मैं कुछ कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा हॉल हो गया है साफ़ और स्टोर हो गया है, तीनों रूम्स हो गए हैं। अब आ जाती हूँ मैं अपने किचन में। जो सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगने वाला है वो किचन में ही लगने वाला है। लेकिन फिर से वही, जाने से पहले मैंने मतलब डब्बे नहीं धोए थे, लेकिन मैं साफ़ सफाई करके गई थी थोड़ी सी। पर वह है कि चूहों ने आतंक मचाया, तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए तो पूरा ही धोना ही पड़ेगा। तो सबसे स्टार्टिंग में तो जो एक्स्ट्रा डब्बे हैं यहाँ पे रखे हैं वो मैं स्टोर में भिजवा रही हूँ। और बाकी जो सामान है इनमें जो ये कंटेनर हैं इनमें जो सामान है वो सारा मैं निकाल के रख रही हूँ। राशन ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जाने से पहले मैंने राशन नहीं मंगवाया था, क्योंकि हमें पता था कि भाई हमें जाना है और 10 से 15 दिन भी, जितने भी दिन हमें लगे हैं वो लगेंगे, तो राशन जो है वो पीछे ख़राब ही होगा। तो इसलिए मैंने कहा जब हम आएंगे तब हम मंगवाएंगे राशन, बाकी जो था वो था। तो उसी को ही मैंने रख दिया है यहाँ पे निकाल के। और पीहू रुई दोनों मेरे साथ लगी हुई हैं। कृष्णा को मैंने सुला दिया था, बीच बीच में मैं रुक के मतलब कृष्णा को सुला के
कर रही थी मैं काम, और बीच में मैं रुक भी गई थी क्योंकि नज़ला जुकाम बहुत ज़्यादा मुझे हो रहा था। तो दवाई वो एक मुझे इन्होंने पता नहीं कहाँ से ऐसी ला के दे दी कि उससे मुझे नींद ही नींद चढ़ी जा रही, नींद ही नींद चढ़ी जा रही। फिर मैं थोड़ा सा सोई बीच में, उसके बाद जो है मैं फिर किचन में आई थी सो सा के थोड़ा सा। मैं कहा चलिए अब मैं जाके करती हूँ, तो थोड़ा सा लेट भी मुझे हो गया था। तो यहाँ पे मैंने टब में जो है वो लिया है गर्म पानी, और उसमें मैंने डाल दिया है सर्फ, जो डिटर्जेंट होता है कपड़े धोने का वो वाला। आप चाहे तो अपने जो किचन का होता है ना, जो बर्तन साफ करने वाला लिक्विड, वो ले सकते हैं, कुछ भी। गर्म पानी में मैंने पहले जो है ढक्कन सारे डाल दिए, इससे कि जो उनके ऊपर ऑयल वाली लेयर है वो साफ़ हो जाएगी और उन्हें मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगने का। अगर इस तरीके से हम अपना किचन के डब्बे साफ़ करते हैं ना गर्म पानी में डाल के, तो फिर उनको साफ़ करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जब भी मैं डीप क्लीन करती हूँ तो कुछ इसी तरीके से करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कंटेनर ही है, और आप लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि दी आपने कंटेनर कहाँ से लिए। तो जी ये कंटेनर जो हैं मैंने अमेजोन से लिए थे, और 2 बारी करके लिए थे। एक बार मैंने जो लिया था वो 20 डब्बों का सेट था, जिसमें कि 10 बड़े और 10 छोटे थे। फिर उसके बाद जब मुझे राशन रखने के लिए डब्बे कम लगे तो फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर किया। 12 सेट थे, उसमें 12 पीसीज का सेट था, जिसमें कि 6 बड़े और 6 छोटे थे। तो टोटल अभी जो मेरे पास हैं वो लगभग 20 और 12 32 के लगभग मेरे पास ही पीसीज का सेट है, और ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था। तो देखिए जी डब्बे वगैरह धो के बच्चों ने लगा दिए हैं बाहर, और प्यूर हुई बराबर मात्रा में मेरे साथ लगी हुई है। ऐसे ऐसे कामों में उन्हें अच्छा लगता है, और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे बच्चे वो काम करें, क्योंकि देखिए जी टाइम का कभी नहीं पता। और पढ़ाई लिखाई कर रहे वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें घर के बारे में भी पता होना चाहिए, कहाँ किस तरीके से काम होता है या क्या नहीं। मैं ये तो नहीं कहती कि मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं या कुछ भी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं उन्हें सिखा सकती हूँ अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में या अपने कल्चर के बारे में, तो मैं उन्हें ज़रूर कोशिश करती हूँ सिखाने की। तो जी देखिए बस यहाँ पे अब उसी जो सर्फ का पानी बचा हुआ था ना, उसी से ही मैंने गैस का जो स्लेब है, टाइल्स है, वो सारी साफ़ कर दिया, क्योंकि उसमें सर्फ पड़ा था। और अच्छी तरीके से मैं इनको रगड़ दूंगी। तो लगभग जो है मैंने पूरी ही स्लेब धो दी है, टाइल्स वगैरह नीचे की दीवारों की। और आपको तो पता ही है कि सारे ही घर में यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं, तो बाहर की मैंने नहीं धोई है, लेकिन किचन की सारी टाइल्स मैंने धो दी है, और यहाँ पे खिड़की वगैरह की भी धो दी है मैंने। और मैं सही में बताऊँ इतना पानी मैंने आज वेस्ट नहीं किया, बहुत कम पानी में मेरा काम हो गया। तो देखिए बस यहाँ पे खिड़कियाँ भी मैंने धो दी हैं सारी की सारी। खिड़कियों में सबसे ज़्यादा धुआं जमता है, जाली लगी हुई है ना ये, इसलिए। तो जी देखिए मेरी कोशिश आते ही शुरू हो गई थी कि मैं अपने इस घर को सुंदर स्वच्छ बना दूं, चाहे जैसा भी है। देखिए जी घर कैसा भी है, किराए का है, अपना है, कच्चा है, पक्का है, झोपड़पट्टी है, महल है, होटल है, कुछ भी है मान लीजिए, लेकिन घर जो है अपना वो अपना ही होता है। और मतलब उसको साफ़ सुथरा रखना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम किराए के घर में रहते हैं, ये सोच दिमाग में आ जाती है कि हमारा कौन सा ख़राब हो रहा है, चले जाएंगे यहाँ से 1-2 साल रह के, पीछे जिनका है वो मतलब करेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है तो ये सोच बहुत गलत है, क्योंकि देखिए किसी ने हमें, भले ही हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन एक भरोसा होता है। अब जब कोई हमें अपनी चीज़ दे रहा है तो ये हमारा भी बनता है कि हम इसे साफ़ सुथरा रखें। और जी मेरा तो घर भले ही किराए का है, मुझे तो किसी महल से कम नहीं लगता। और आज आते ही मैंने तो पहले अपने इस महल को और ज़्यादा सजा संवार दिया। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि घर में चाहे कोई भी हो, कहीं पे भी मैं रहूं, और उसमें साफ़ सुथरा रख सकूं, कर सकूं कोशिश। क्योंकि जी जब भी हम घर में आते हैं अपने, या कोई भी हमारे घर में आता है, तो सबसे पहला जो ध्यान जाता है वो साफ़ सफाई पे जाता है कि हमने घर को किस तरीके से मेंटेन रखा हुआ है, किस तरीके से हम उसमें रह रहे हैं, कर रहे हैं। अगर गंदा है तो भी हमें ही सुनने को मिलेगा, साफ़ सुथरा है तो भी हमें ही सुनने को मिलेगा। तो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि कभी भी मैं किसी को कंप्लेन करने का मौका ना दूँ। अपनी तरफ से तो मैंने हर जगह कोशिश की है करने की, कि अपनी तरफ से मेरे से जितना हो जाए उतना कर लूँ। पर वही है जी हमेशा कि हम सबको खुश नहीं रख सकते। पर मेरा तो ये है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ, खुश रहना ना रहना वो उनकी अपनी सोच है, सभी के ही साथ है ये चीज़। तो मेरा अपना काम होता है कि मैं अपनी तरफ से संतुष्टि करूँ अपनी, बाकी तो भगवान के हाथ में है जी, जिसको जो लगता है, जैसा लगता है। तो देखिए किचन मेरा हो गया है साफ़ सुथरा बिल्कुल। और अब यहाँ पे बाहर जहाँ मुझे सोफ़े रखने हैं वहाँ पे भी मैं पोछा लगा के सोफ़ों को कर दूंगी उसकी जगह पे। किचन को मैंने टिप टॉप बना दिया है बिल्कुल। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी जो साफ़ सफाई है वो कैसी लगी। ये जो मेरा किराए का घर है, जिसको कि जो कि मेरे लिए महल से कम नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे हमें सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए वो घर महल से कम हो भी नहीं सकता। झोपड़ी भी है, लेकिन अगर हम उसमें रह रहे हैं, अपना खर्चा पानी
चला रहे हैं, घर अपना रह खा रहे हैं, तो जी वो झोपड़पट्टी भी किसी महल से कम नहीं होती। तो जी देखिए बस मेरा ये छोटा सा किराए का घर जो है, छोटा सा नहीं है, किराए का घर बहुत बड़ा है, तो उसको मैंने कर दिया है साफ़ सुथरा। और कई बार आप लोग पूछते हैं कि दी आप तो यूज एक ही कमरा करते हो, 2 ही कमरे करते हो, तो आपने इतना बड़ा घर क्यों लिया है? तो जी हमें सेपरेट रूम चाहिए था, किसी के साथ कंबाइन नहीं चाहिए था। वैसे तो यहाँ पे 2 रूम सेट और सिंगल रूम सेट का ये घर था जो हम जिसमें हम रह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 3 रूम है, लेकिन हमने अपनी कंफर्ट के लिए ये पूरा घर फिर रेंट पे लिया है। तो देखिए जी बस डब्बे वगैरह सूख गए हैं मेरे, साफ़ सफाई करके मैं आई हूँ नहा धो के, और ये मेरा किराए का घर महल जैसा हो गया है, बहुत ही सुंदर। तो जी हो गई है साफ़ सफाई और नहा धो के मैं आ गई हूँ। अभी बस मंदिर रह जाता है, और ये है डब्बे जो धोए थे, तो मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देती हूँ। ये है किचन, सारा सामान नहीं मैंने अभी रखा कुछ भी ना, क्योंकि राशन नहीं आया, तो थोड़ी देर में बस डब्बे बंद करके रख दूँगी। अभी थोड़े से गिल्ले हैं क्योंकि धूप चली गई थी। मंदिर रह गया अभी साफ़ करे बिना, और यहाँ पे स्टोर भी साफ़ कर दिया। अभी ये जो राशन है डब्बों में डालना, इसलिए ऐसा रखा। और जी ये वाला कमरा भी बिल्कुल साफ़ हो गया। ये वाला रूम भी साफ़ हो गया है बिल्कुल, और ये वाला रूम भी साफ़ हो गया। बस जो ये रह गए ना अभी कपड़े डालने, ये रह गया अभी, बस कपड़ों का काम रह जाएगा कल को जो। और थोड़ा सा एक तो फ्रिज रह गया साफ़ करना, एक मंदिर साफ़ करना रह गया, और ये कपड़े रखने रह गए। कपड़े कल को धोंगी और बाकी है। और देखो ये आगे है, और यहाँ पर भी मैंने साफ़ कर दिया, लेकिन एक नुकसान हो गया, सोफ़े काट लिए। हाँ हाँ, और क्या मैं काटती। इसके जिस पर आप बैठे ना, यही पीछे वाला 2-3 जगह से काट लिया, एक जगह 2 जगह तो इतने बड़े बड़े होल हो रहे हैं, एक जगह इतना सा। तो बस वैसे तो आज देखिए जी पहला नवरात्रा था, लेकिन बस वही है कि जब तक साफ़ सफाई नहीं होती तब तक तो कुछ नहीं हो पाता। और फिर भी है कि अपनी पूजा पाठ तो ज़रूर करूँगी मैं, व्रत तो रखे नहीं गई, लास्ट के 2 देखूँगी जैसे भी कैसे भी होगा, लेकिन पूजा पाठ ज़रूर करूँगी। तो बस अब इस वीडियो को मैं रोकूँगी यहीं पे ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।